बच्चों, यहाँ आप जो चित्र में देख रहे हैं एक दीर्घवृत्त है जिसका अक्ष x डैश है, और ये जो ए डैश देख रहे हैं आप, ये इसका दीर्घाक्ष है, और बी डैश जो है उसका लघु अक्ष है। चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि दीर्घाक्ष 2a का मान लघु अक्ष 2b से ज़्यादा है, और इसके दो फोकस है, दो नाभियां हैं जिसके निर्देशांक चित्र में देख रहे हैं आप। AE0 है और -AE0 S डैश दूसरा फोकस है। इसकी दो नियताएं हैं जो y अक्ष के समानांतर है और जिसके निर्देशांक A/E है और 0 है, और वह ZM से दिखाया गया है। और दूसरा जो नियता है इस दीर्घवृत्त की, वो Z डैश M डैश के साथ मिलाती हुई रेखा है जो y अक्ष के समानांतर है। तो Z डैश के जो निर्देशांक है -A/E 0 है, जबकि आप देख रहे हैं Z के निर्देशांक A/E है और 0 है। चूँकि ये जो नाभियां हैं और जो शीर्ष है उसके भी निर्देशांक आप देख रहे हैं A0 है और A डैश -A0 है, केंद्र उसका 0 0 है, तो नाभियां जो है वो भी x अक्ष पर है, शीर्ष भी x अक्ष पर है, दीर्घाक्ष भी x अक्ष पर है, और नियता y अक्ष के समानांतर है। तो सबके y कोऑर्डिनेट 0 होंगे क्योंकि वो x अक्ष पर है। और यहाँ पर स्पष्ट है कि दीर्घाक्ष 2a का जो लंबाई है वो 2b से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ a बड़ा है b से। तो उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है और दीर्घाक्ष 2a है और लघु अक्ष 2b लंबाई का है, ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण x² धन y² बराबर 1 होगा। यहाँ ध्यान रहे a बड़ा है b से। तो बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण स्पष्ट हुआ। x² है जो चित्र में दिखाया गया है, प्लस y² = 1 है। यहाँ a बड़ा है b से, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इस दीर्घवृत्त की नाभियां S है जिसके निर्देशांक AE0 है और दूसरी नाभि -AE0 है। E जो है, स्मॉल e जो है, वो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है, इसेंट्रिसिटी कहते हैं इसको। और दीर्घवृत्त के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि E का मान, इसेंट्रिसिटी का मान, उत्केंद्रता का मान 1 से कम होता है दीर्घवृत्त का। दीर्घाक्ष जो है वो AA डैश है जो 2a लंबाई का है, और लघु अक्ष BB डैश 2b लंबाई का है। तो स्पष्ट है कि AA डैश चित्र में दिख रहा है वो BB डैश लघु अक्ष से बड़ा है, यानी A बड़ा है B से। यहाँ नाभिलंब दीर्घवृत्त की दिखाई गई है LL डैश जो S से गुजर रही है और y अक्ष के समानांतर है, और दूसरी जो नाभिलंब है वो L1 L2 है। ये दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं। इसका मान होता है 2b²/a। ध्यान रहे कि यहाँ दीर्घाक्ष जो है वह x अक्ष पर है और a बड़ा है b से, तभी नाभिलंब 2b²/a होगी, अन्यथा 2a²/b होगी। और दीर्घवृत्त का जो केंद्र है आप चित्र में देख रहे हैं वो मूल बिंदु है O है और वो 0 0 है। नियताओं का जो समीकरण है वो भी आप चित्र में देख रहे हैं जो Z से गुजर रहा है और y अक्ष के समानांतर है। उस नियता का समीकरण y अक्ष के समानांतर होने के कारण उसका समीकरण होगा x बराबर A/E। और जो दूसरी नियता होगी वह भी -AE/E से गुजर रहा है और Z डैश से गुजर रहा है और वो y अक्ष के समानांतर है, तो उसका समीकरण होगा x बराबर -A/E। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि A/E को पक्षांतर कर दें
तो दोनों नियताओं के समीकरण इस प्रकार होंगे, x माइनस ए बटे ई बराबर 0 और x धन ए बटे ई बराबर 0। यहाँ ध्यान रहे ई का मान 1 से कम है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि ए बी ई में जो संबंध होगा, कब, जब a बड़ा हो b से, दीर्घाक्ष 2a हो और नाभि लघु अक्ष 2b हो, उस स्थिति में ए बी ई में जो संबंध है वह संबंध है b² बराबर a² ब्रैकेट में 1 माइनस e²।